इस नए डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसे रहस्य पर है जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन कथाओं का एक बेहद हैरतअंगेज संगम होता है। हिमालय की बर्फीली वादियों में छुपी एक ऐसी भयानक कहानी जो सदियों तक दुनिया से दबी रही। बिना किसी देरी के चलिए रूपकुंड झील के इस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहेली की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, हिमालय की अजीब सी शांति और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक बेहद खूबसूरत झील मौजूद है। लेकिन कैसा लगेगा अगर उस शांत झील का पानी अचानक सैकड़ों इंसानी कंकालों और हड्डियों से भरा हुआ मिल जाए। ये एक ऐसा डरावना मंजर है जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। प्रकृति की इस खूबसूरती के बीच मौत का ऐसा तांडव सामान्य समझ से बिल्कुल परे था, और इसी वजह से इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींचा। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं साल 1942 से। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी, और इसी भारी उथल-पुथल के दौरान भारत के दूर-दराज हिमालयी क्षेत्र में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने उस वक्त के प्रशासन को पूरी तरह से हैरान कर दिया। यह साल इस डरावनी कहानी का एक बिल्कुल परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। उस वक्त गश्त लगा रहे एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को क्या भयानक झटका लगा होगा। हिमालय की वो बेहद खूबसूरत और अछूती झील, जिसका पानी बिल्कुल शीशे जैसा साफ होना चाहिए था, वो पूरी तरह से इंसानी कंकालों और बिखरी हुई हड्डियों से अटी पड़ी थी। एक तरफ कुदरत की ऐसी खूबसूरती और दूसरी तरफ मौत का वो भयानक मंजर। एक ही सुनसान जगह पर इतने सारे कंकाल मिलना किसी बहुत ही बड़े और दर्दनाक हादसे की तरफ सीधा इशारा कर रहा था। शुरुआती दौर में युद्ध के डर ने बाकी सभी तर्कों को पूरी तरह दबा गया था। ब्रिटिश सरकार का पहला ख्याल और सबसे बड़ा डर यही था कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं। उन्हें लगा कि शायद जापानी फौज यहां से घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी और किसी वजह से मारी गई। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। शुरुआती वैज्ञानिक जांच ने तुरंत ये साबित कर दिया कि ये हड्डियां किसी सेना की नहीं हैं, बल्कि ये कंकाल तो कई सदियों पुराने हैं। अब जब ये साफ हो गया कि ये जापानी सैनिक नहीं थे, तो वैज्ञानिकों के बीच एक नई बहस छिड़ गई। आखिर ये लोग थे कौन और मारे कैसे गए? कोई एक ठोस निष्कर्ष निकल ही नहीं पा रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि एक भयानक एवलांच यानी हिमस्खलन आया होगा, जो पहाड़ों में काफी आम बात है। वहीं कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि शायद अचानक फैली किसी महामारी ने इन सब की जान ले ली। ये झील वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी थी। कई दशकों तक ये रहस्य सिर्फ आग के पास बैठकर सुनाई जाने वाली एक कैंपफायर स्टोरी ही बना रहा। लेकिन फिर आता है साल 2004, जब एक बड़ी डीएनए स्टडी ने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। आधुनिक विज्ञान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि ये कंकाल किसी एक समय के थे ही नहीं, बल्कि 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के बीच के थे। इस एक ब्रेक थ्रू ने कहानी को लोक कथा से निकालकर एक गहन फॉरेंसिक जांच में तब्दील कर दिया। इस डीएनए जांच के नतीजे सच में हैरान कर देने वाले थे। पता चला कि यहां मारे गए लोग किसी एक इलाके या समुदाय के बिल्कुल नहीं थे। इन कंकालों का कनेक्शन भौगोलिक रूप से बिल्कुल अलग-अलग और दूर दराज क्षेत्रों से था। यह सोचना ही अपने आप में बड़ा अजीब लगता है कि अलग-अलग जगहों से आए ये यात्री आखिर हिमालय की इस दुर्गम ऊंचाई पर एक साथ जमा क्यों हुए थे और एक साथ मौत का शिकार कैसे हुए। जब इन खोपड़ियों की बहुत ही बारीकी से जांच हुई तो मौत का एक अजीबोगरीब कारण सामने आया। ना तो मौत किसी बीमारी से हुई थी और ना ही एवेलॉन्च से। मौत की असली वजह थी फेटल ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, मतलब उनके सर पर किसी बहुत ही भारी गेंद या बॉल के आकार की चीज से जोरदार प्रहार किया गया था। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि यह प्रहार आसपास नहीं, बल्कि सीधे आसमान से उनके सर पर हुआ था। और ठीक यहीं पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और अविश्वसनीय ट्विस्ट आता है। अगर हम एक जासूस की तरह थोड़ा पीछे जाएं, तो हिमालय के एक बेहद प्राचीन लोकगीत में इसका जवाब छपा मिलता है। इस लोकगीत में जिक्र है कि पहाड़ों की एक देवी बाहर से आने वाले अनजान लोगों से बेहद क्रोधित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने वहां की शांति भंग की थी। उस गीत के मुताबिक देवी ने अपने गुस्से में उन घुसपैठियों के ऊपर आसमान से भारी भरकम ओलों की बारिश कर दी थी। जरा इस क्रम को ध्यान से समझिए। ये देखना सच में कमाल है कि आधुनिक विज्ञान और सदियों पुरानी कथा कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहला स्टेप, लोकगीत कहता है कि बाहर से आए लोगों ने पहाड़ की शांति भंग की। दूसरा स्टेप, देवी ने गुस्से में आकर भयंकर ओलावृष्टि करवाई। और अब तीसरा स्टेप देखिए,
2004 का मॉडर्न फोरेंसिक विज्ञान बिल्कुल इसी बात की पुष्टि करता है कि उन सब की मौत आसमान से गिरे भारी और गोल आकार की चीजों से हुए ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के कारण ही हुई थी। तो सबसे अहम बात यह है कि 2004 का सख्त वैज्ञानिक शोध और वो प्राचीन हिमालयी लोकगीत दोनों बिल्कुल एक ही ठोस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्रिकेट की बॉल जितने बड़े, भारी और पत्थर जैसे ओलों की अचानक हुई बारिश ने ही सदियों पहले सैकड़ों लोगों की ऐसी भयानक तरीके से जान ली थी। ये वाकई एक ऐसा दुर्लभ ऐतिहासिक क्षण है जहां लैब में हुआ डीएनए एनालिसिस एक सदियों पुरानी स्थानीय मान्यता को पूरी तरह और सटीक रूप से सच साबित कर देता है। इस डरावने इतिहास को जान लेने के बाद अगर आज की बात की जाए तो रूपकुंड झील तक जाने पर अब कड़ी पाबंदी यानी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। आज भी उस झील और वहां के बर्फीले इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। वहां के स्थानीय लोगों का अब भी यही मानना है कि उस इलाके में कई रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं, मानो जैसे वो आत्माएं और वो सदियों पुराने रहस्य आज भी उस ठंडे पानी में कहीं कैद हों। तो इन कड़े प्रतिबंधों और झील पर जमी बर्फ की उस मोटी परत को देखते हुए दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है, कौन जानता है कि रूपकुंड झील की उन बर्फीली और अंधेरी गहराइयों में अभी और कितने प्राचीन रहस्य दबे पड़े होंगे। विज्ञान और मिथक के इस खौफनाक संगम को समझने के बाद भी ये झील इस बात का सबूत है कि प्रकृति की गहराइयों में आज भी ऐसी बहुत सी चीजें छिपी हैं जिन्हें दुनिया के सामने आना अभी बाकी है।